चंद रोज़ पहले मेरी एक मौलाना साहब से मुलाकात हुई। इस मौजू पर बात हुई तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए बताने लगे, बाहसीयत मुसलमान हम इतने गिर चुके हैं कि नेकी और बदी, हलाल और हराम में तमीज़ करना दनिस्ता छोड़ चुके हैं, और कोई समझाना भी चाहे तो उसे आंखें दिखाते हैं। ये इंसान की हद से बढ़ी हुई नफ्सियाती ख्वाहिशों का नतीजा है। उसे आप मुआशरती मजबूरियाँ भी कह सकते हैं कि जब कोई इंसान का जीना हराम कर दे, किसी महरूमी पर ताने देता रहे, तो ऐसा फर्द ज़ब्त को कर अपने अधूरेपन को पाने निकल जाता है, और अक्सर औक़ात वो इस मौक़े पर ईमान की क़ुव्वत खो बैठता है और बदी को अपनी कोख में पाल लेता है। मुझे एक साहब ने पिंडी से फ़ोन किया है और सवाल पूछा है कि मौलाना साहब, हमें ऐसा फतवा मिल सकता है कि जिससे हराम औलाद को हलाल तसव्वुर कर लिया जाए। इस शख्स का कहना है कि वो 5 साल से औलाद से महरूम था। मेडिकल कराने पर मालूम हुआ कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता, जबकि इसकी बीवी में सलाहियत मौजूद है। लिहाजा वो एक ऐसे पीर के पास गए जिसने इस औरत के साथ इख्तिलात किया और फिर वज़ा हमल के बाद इससे बेटा पैदा हुआ। अब वो शख्स मुझसे पूछ रहा है कि इस सूरत में इस लड़के का बाप कौन है। मैंने इसको शरई मसला बताया है और ये भी कहा है कि तुम DNA से चेक करा लो। मेडिकल साइंस बहुत बड़ी नेमत है, तुम्हारा शक और हकीकत सामने आ जाएगी। मगर वो बोला कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि DNA कराता फिरूं। आप मुझे कोई फतवा दें या इस्तिखारा करके बता दें कि इस लड़के का वालिद मैं ही हूँ, क्योंकि एक गरीब इंसान को आस चाहिए होती है जीने की। इसकी कहानी बड़ी अजीब है, आप भी खुद इसकी ज़बानी सुने तो दंग रह जाएंगे कि हम इंसान क्या कर रहे हैं। मैंने मौलाना से इस शख्स का नंबर लिया और फिर इसको फ़ोन करके मौलाना का हवाला देकर पूछा कि औलाद पाने के लिए उन्होंने क्या खोया है। मेरे बार बार पूछने और वो कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, सिर्फ एक मैं ही इस ख्वाहिश में नहीं मारा गया। वो आह भरकर बोला, मैं तो सूली पर लटक रहा हूँ और मर जाने के लिए बेबस हूँ। जब हमारी औलाद नहीं हो रही थी तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि कोटली आज़ाद कश्मीर के करीब तरीन एक पहाड़ की चोटी पर 2 पीरों का बसेरा है। दुनिया इनसे फैज़ पाने वहाँ जाती है और औलाद लेकर आती है। मैं बड़ा खुश हुआ। इस पहाड़ पर जाने का कोई पक्का रास्ता या सड़क नहीं है। पीरों का हुक्म है कि जैसे मुराद लेनी है वो पहाड़ी खानकाह तक पैदल पहुँचे। मैं अपनी बीवी के साथ दोपहर तक वहाँ पहुँचा तो पहाड़ पर पहुँचते हुए हम दोनों बहुत निढाल हो चुके थे। सांस से सांस नहीं मिल पा रही थी। खानकाह पहुँचने पर पीरों ने हमारा इस्तकबाल किया और ख़ुद अपने हाथों से पानी पिलाया। दोनों पुख्ता उम्र के थे और हट्टे कट्टे, चिट्टे गोरे, लंबी लंबी जुल्फ़ें, दाढ़ियाँ भी बड़ी हुई, गले में मलाएँ। खानकाह बड़ी साफ़ सुथरी और पत्थर से बने हुजरा-नुमा कमरों पर मुश्तमिल है। मेरे अलावा भी कई मर्द और औरतें वहाँ आए हुए थे। मालूम हुआ कि पीर औलाद ही नहीं, जादू टोने का भी इलाज करते हैं और दवाइयाँ भी देते हैं। इनमें से सिर्फ एक हम थे जो औलाद लेने आए थे। शाम होने वाली थी। पीरों ने हमें दिलासा दिया और कहा कि अब तुम लोग थके हुए आए हो तो आराम करो, कल सुबह सवेरे वापस चले जाना। हमने भी यही मुनासिब समझा, क्योंकि रात के वक्त 1.5 घंटे तक पहाड़ से नीचे उतरने का सफ़र आसान नहीं था। पीरों ने खाने के वास्ते दाल गोश्त दिया और साथ पीने के लिए शरबत। ना जाने इस खाने और शरबत में क्या था कि हम सब पर गनुदगी छा गई और सब ढेर हो गए। अलबत्ता मुझे कदरे होश था, क्योंकि मैं पहले से भी नशे का आदी था, इसलिए इस नशे आवर चीज़ ने मुझ पर इतना असर नहीं किया था। मगर मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थीं, लेकिन ज़ोर लगाने पर पलकें थोड़ी सी खुल जाती। आधी रात गुजर चुकी थी। फिर मैंने देखा कि दोनों पीर अंदर आए और 2 औरतों को उठा कर ले गए। इनमें से एक मेरी बीवी भी थी। मैंने उठना चाहा, मगर मेरी लाश कोशे के भी बाद भी ना उठ सका। मैं देखना चाहता था कि वो लोग मेरी बीवी और इस औरत को अंदर क्यों ले गए हैं, लेकिन नशा इतना गालिब था कि मैं भी बेसुध होकर सोकर मर गया।
सुबह आंख खुली तो पीरों ने हमें नाश्ता दिया और साथ ही दवा की एक पुड़िया दी और मुझे कहा कि दूध के साथ रोज़ाना एक बार सिर्फ तिनका बराबर पाउडर लेकर निहार मुंह खाना है और फिर एक हफ्ते बाद अपनी बीवी के पास जाना है। लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका था। मैंने दवा ली और वापसी के लिए इनसे इजाज़त तलब की। इन दोनों पीरों ने मेरी बीवी के सर पर हाथ रखा और मेरी कमर पर तबकी मारते हुए हमें खूब दुआओं के साथ रुखसत किया। बहुत से लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। वापसी पर पहाड़ से उतरते हुए मैंने बीवी से पूछा, तुम तो बड़ी बेखबर सोकर सोती, फिर भी थकी थकी लग रही हो। इसने मर्दा नज़रों से मेरी जानिब देखा और खामोश रही। फिर मैंने भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे दिल में शक और जिल्लत का बीज पैदा हो गया था। मैंने पीरों की हदायत पर अमल किया। जो दवाई उन्होंने दी थी मैं वक्त पर खाता रहा और फिर 1 महीने बाद मेरी बीवी ने खुशखबरी सुनाई कि इसको हमल ठहर गया है। हम दोनों बहुत खुश हुए। मैंने 1-2 बार बीवी से इस रात जब पीर उसे उठाकर लेकर अंदर गए थे पूछना चाहा कि क्या हुआ था, मगर बीवी हर बार ये कहकर टाल देती थी कि मुझे कुछ याद नहीं है। फिर मैं भी बिल्कुल भूल गया। बल्कि जब हमारा बेटा पैदा हुआ तब तो खुशी से हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी बीवी की आंखों में खुशी के बावजूद वीरानी सी और दुख का समा है। बेटे की पैदाइश के 5 महीने बाद मैं अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था कि अचानक मेरे हाथ वो रिपोर्ट लग गई जिसमें साफ साफ लिखा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। रिपोर्ट पढ़ते ही मेरे अंदर तलातम मचा और मैं बहुत परेशान हो गया। जब मेरी परेशानी हद से बढ़ गई तो मैंने अपनी बीवी को रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, तुम जानती हो इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं बाप नहीं बन सकता। क्या पीर की दवा खाने से हमारा बेटा पैदा हुआ है? मुझे सच सच बताओ, इस रात क्या माजरा हुआ था? सच तो मुझे पहले दिन से ही हो गया था। मेरा थोड़ा गुस्सा करने पर इसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। रोते हुए कहने लगी, तुम अगर इस रात जाग भी जाते तो क्या कर लेते? तुम्हें तो पहले ही खाने में कोई नशा आवर चीज़ मिला के उन्होंने खिला दी थी। मुझे इस वक्त अंदाज़ा हो चुका था जब मेरे चिल्लाने पर भी तुम उठकर नहीं आए। अगर तुम आ भी जाते तो वो तुम्हें मार कर खाई में फेंक देते। इस रात पीर मुझे अपने हुजरे में ले गए थे और फिर मुझे उठाकर कहा, तुमको औलाद लेनी है, तुम्हारे लिए ये दवा तैयार की है, इसको पी लो। मेरे साथ एक औरत थी, इसको भी उन्होंने दवा पिलाई और एक पीर इसको दूसरे हुजरे में ले गया। दवा पीते ही मेरे बदन में आग सी लग गई, कानों से धुआं निकलने लगा और मुझ पर मस्ती छा गई। मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन तुम मेरे पास नहीं थे। सिर्फ वो बेगैरत पीर मेरे पास था। वो रात भर मुझे औलाद देने की लोरियां देता रहा और मेरे लाख से चिल्लाने पर तुम उठ कर नहीं आए थे और मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इनसे लड़ सकूं, अपनी इज्जत बचा सकूं। वो यही कहता रहा, यहाँ जो भी औरत बच्चा लेने के लिए आती है उसे ये सब करना पड़ता है, बस तुम चुप रहो। अगर सुबह किसी को बताओगी तो तुम्हें और तुम्हारे शौहर को मार दिया जाएगा। अब मुझसे और क्या पूछना चाहते हो? तुम्हें तो औलाद मिल गई है, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल हो गए हो। तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक था मुझे पीरों के पास ले जाने का, मगर मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। अल्लाह को मुंह कैसे दिखाऊंगी? वो बेटे से प्यार भी बहुत करती है और रोती भी बहुत है। वो तो इसकी हकीकी माँ है, इसमें इसका क्या कसूर है? कसूर तो मेरे जैसे मर्दों का है जो पीरों की अकीदत में अंधे हो जाते हैं और अपनी बीवियों की कोख में गुनाह पाल लेते हैं। खुदा के लिए इन जैसे झूठे पीरों से बचे। औलाद से महरूम लोग दर दर से दवा खा के लिए भागते हैं, रुपया पैसा बहाते और अपनी इज्जतें भी गवा बैठते हैं, इसलिए कि उन्हें एक खिलौना मिल जाए, ज़िंदगी की आस और सहारा मिल जाए। हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत से शैतान नुमा इंसान मौजूद हैं जो नामुराद औरतों की झोली औलाद से भरने के दावे करते हैं और उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।